यस माय डियर स्टूडेंट, हमने पिछले क्लासेस में संख्याओं का वर्गीकरण, परिमेय संख्या के बारे में, समतुल्य परिमेय संख्या के बारे में और परिमेय संख्या में बड़े और छोटे का बोध यानी कि ऑर्डर, रेशनल नंबर में जो ऑर्डर होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आज पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। माय डियर स्टूडेंट, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, इसका मतलब किसी भी रेशनल नंबर को आप संख्या रेखा पर नंबर लाइन के ऊपर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें रेशनल नंबर को अगर किसी नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या उसके लिए क्या करना होगा? तो सीधी सी बात है माय डियर स्टूडेंट, नंबर लाइन पे ही तो रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन लेना होगा। जैसा माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हो कि सबसे पहले परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस लाइन के ऊपर, क्योंकि हर नंबर लाइंस का कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन मान लिया जाता है और उस ओरिजिन को हम 0 से इंडिकेट करते हैं। तो दूसरा हमारा जो स्टेप होता है माय डियर स्टूडेंट, उस नंबर लाइन पे ओरिजिन के फॉर्म में ओरिजिन के लिए हम 0 को इंडिकेट करते हैं। और थर्ड माय डियर स्टूडेंट, आपको यह भी जानना है कि जो 0 है हमारा, 0 के लेफ्ट साइड जो नंबर्स आते हैं वो निगेटिव नंबर आते हैं और 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं। तो आप जैसे आप स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 1/2 और -1/2 को रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। माय डियर स्टूडेंट, आप यहां से यहां तक एक ग्रीन कलर में एक लाइन देख रहे हो, ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन में 0 को O से इंडिकेट किया गया, ये इसका ओरिजिन है और A यूनिट डिस्टेंस पे एक डिस्टेंस ले लिया गया है, वैसे ही और A डैश एक डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस ले लिया गया है। और 1/2 का मतलब जो यूनिट डिस्टेंस है उसका हमें 2 पार्ट करना है। 2 पार्ट जिस पॉइंट्स पे आएगा नंबर लाइन के वो उसका 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन चलो बच्चों, ये तो हमारा जो हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन पर दिखाया गया है, लेकिन अब हम चीजों को करके देखेंगे तो हमें पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये स्क्रीन पर जो लाइन ड्रॉ किया गया है इसका एक्चुअली में क्या यूज है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम इससे रिलेटेड कुछ करके देखते हैं। अब जैसे आपके 9th क्लासेस के नंबर सिस्टम चैप्टर में अगर जब कभी भी परिमेय संख्याओं के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है माय डियर स्टूडेंट कि दो कोई भी नंबर रेशनल नंबर हो सकता है या 2 से ज्यादा भी हो सकता है और आपको कहा जाएगा कि चलो अब इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करो। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है कि संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन पर पहला 8/3 और सेकंड सेकंड 2/5 को रिप्रेजेंट करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, लेकिन इसके रिप्रेजेंटेशन से पहले एक दो और इंपॉर्टेंट चीज बात जो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इसको क्लियर कर लें, उसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तब जाकर के हम इस रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इजीली ढंग से कर सकते हैं और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं वो बेसिक टर्म्स के बारे में जिसके बारे में हमें जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हो कि P/Q ये एक परिमेय संख्या को इंडिकेट करता है। अब इसमें 2 कंडीशन आपको अपने माइंड में हमेशा सोचना है। 2 कंडीशन हमेशा आएगा। क्या कंडीशन आएगा माय डियर स्टूडेंट? फर्स्ट कंडीशन ये होगा, कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब अंश बड़ा हो हर से,
अर्थात इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि P जब Q से बड़ा हो तब, और सेकंड कंडीशन जब अंश यानी कि आपका न्यूमरेटर हर से छोटा हो, यानी कि डिनोमिनेटर से छोटा हो तब, यानी कि इसको सिंबल में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P यहाँ पे न्यूमरेटर को इंडिकेट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, एंड Q डिनोमिनेटर को इंडिकेट कर रहा है। अब हमारे पास दो ही तरह का नंबर आ सकता है रेशनल नंबर पे, या तो किसी का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, या नहीं तो किसी का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए पहले हम चीजों को बेसिक लेवल से समझते हैं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास जितना क्लियर होगा माय डियर स्टूडेंट, उतना ही आपको समझने में बहुत मजा आएगा और आपको लगेगा कि अरे चीजों को तो मैं इजीली बना रहा हूँ, चीजों को आसान करके मैं देख रहा हूँ। तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि उनको ना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें हैं, उसके बारे में उसको आइडियाज नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम उस बेसिक आइडियाज के बारे में पता लगाएं कि क्या करना है नहीं करना है इस परिमेय संख्या के साथ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2/3 है, फिर इस पर बात की जाए। ये क्लियर है कि अगर मैं बात करूं तो अंश यहां पे 2 है एंड हर यहां पे 3 है। आपको ऐसा लग भी रहा है यहां पे कि जो 3 है वो 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन है। इसका मतलब हर यहां अंश से बड़ा है। तो इस कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट, जब कभी भी इस तरह के नंबर का हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमेशा जो उसकी वैल्यू आएगी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगी। ये आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। जब कभी भी हर अंश से बड़ा हो, यानी जब कभी भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो उसका जब रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो उसका रिप्रेजेंटेशन के दौरान हमेशा उसकी जो वैल्यू आती है 0 एंड 1 के बीच में ही आती है। तो कैसे 0 एंड 1 के बीच में आती है? क्या हम सीधा मान लें कि 0 और 1 के बीच में आती है, या इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है? तो माय डियर स्टूडेंट, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, और लॉजिक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिक भी बहुत आसान है, सिंपल है, जो आप करते भी हो। चलो देखते हैं उस लॉजिक को। मैंने कहा कि 2/3 का जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 0 एंड 1 के बीच में आएगा, लेकिन 0 एंड 1 के बीच में क्यों आएगा, इसका लॉजिक मैं अभी समझाऊंगा आपको। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर आपके सामने 2/3 है। अगर मैं कहूं कि 3 से 2 में डिवाइड करो तो आप क्या करोगे? 3, 2, आप जानते हो 0.0 आएगा, 6 3 जा 8, 2 कैंसिल, फिर 0 6, ऐसे सो ऑन। आप क्या देख रहे हो माय डियर स्टूडेंट? 0.66 ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि 0, ये 0.60 भी नहीं है और ये 1 भी नहीं है। इसका मतलब 0.6 0 एंड 1 के बीच में ही आता है माय डियर स्टूडेंट। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा 0 एंड 1 के बीच में होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट चीज को समझते हैं, नेक्स्ट कंडीशन जो हमारा था। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास 5 है एंड 2 है। अब यहां पे क्या है डियर स्टूडेंट? 5 ये हमारा अंश है एंड 2 हमारा हर है, मींस डिनोमिनेटर है माय डियर स्टूडेंट। क्लियर? ये साफ साफ है कि 5 इज ग्रेटर देन 2। यहां पे जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट, जब हमारा हर अंश से छोटा हो तो वैसे कंडीशन में ऐसे रेशनल नंबर का जब रिप्रेजेंटेशन किया जाता है नंबर लाइन के ऊपर तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं आती है माय डियर स्टूडेंट, 1 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में आती है। अब यहां 1 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच का मतलब क्या?
1 से इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया माय डियर स्टूडेंट, हो सकता है 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में भी आ जाए माय डियर स्टूडेंट, हो सकता है 2 एंड 3 के भी बीच में आ जाए। इसलिए मैंने इंडिकेट किया मैंने इसको कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में। ओके, यानी बस कॉमन सी बात याद रखनी है, कॉमन सी बात अपने माइंड में सेट रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। अगर इसका ठीक उल्टा, अगर डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से अगर छोटा होगा तो हमेशा उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में आएगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन के साथ हम इसको अब क्लियर करते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन आपके पास है, संख्या रेखा पर 8/3 एंड 2/5 को निरूपित करें। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट जो हम देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन 8/3 को संख्या रेखा पे हमें रिप्रेजेंट करना है। अब पहले तो ये देख लो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे अंश यानी कि न्यूमरेटर 8 है एंड डिनोमिनेटर यानी कि हर वो 3 है। तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट कि जो 8 है यानी कि जो अंश है वो हर से लार्जर है। और मैंने आपको क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा था जस्ट आपको मैंने बताया है कि अगर अंश यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा नंबर लाइन के ऊपर वो 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट हम 8/3 का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट आप एक स्केल के थ्रू आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद उस नंबर लाइन के ठीक सेंटर पे 0 डाल दोगे, जो 0 ओक से इंडिकेट होगा यानी कि वो इसका ओरिजिन कहलाएगा, यानी कि कोई भी नंबर सिस्टम 0 इसका ओरिजिन है, 0 से स्टार्टिंग होगी। अब यहां पे एक यूनिट डिस्टेंस ले लो 1 2, ऐसी -1 मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड होता है 0 के उधर आप नेगेटिव नंबर लेते हो और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लेते हो माय डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको समझाया था। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन ये है कि मुझे तो 8/3 को रिप्रेजेंट करना है। अब 8/3 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करें। अब देखो माय डियर स्टूडेंट 8/3 है, सबसे पहले आप क्या करो, इस 8/3 को आप होल नंबर में कन्वर्ट करो। कैसे, आपको पता है माय डियर स्टूडेंट, आपने बचपन में पढ़ा होगा 3 2 जा 6 2, आप कैसे राइट करते हैं उसको 2 3 एंड ये। अब देखो 2 3 जा 6 6 प्लस 2 8/3। अब इससे क्या बेनिफिट है माय स्टूडेंट, ऐसा क्यों लिखा गया। आप जानते हो कि इसको होल पार्ट बोला जाता है और इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है। अब होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये होल पार्ट ये कहता है कि जो 8/3 की जो वैल्यू होगी ना वो 2 के बाद ही होगी, क्योंकि 2 के बाद 2/3 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 के बाद ही होगी, यानी कि 2 एंड 3 के बीच में आएगी माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं अपने नंबर लाइन को और थोड़ा सा आगे मैं इंक्रीज कर लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार मैं नंबर लाइन को इंक्रीज करता हूं माय डियर स्टूडेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट, जो नंबर लाइन है हमारा उससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है वो 1 से आगे जा रही है, इसलिए हम फिर से एक बार नंबर ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। दिस इज माय नंबर लाइन, ये हमारा ओरिजिन, ये 1, ये हमारा 2 एंड ये हमारा 3। ओके, अब यहाँ पे 8/3 इंडिकेट कर रहा है 2 इसका होल पार्ट है, तो 2 आप यहां देख रहे हो एंड 2/3 यानी कि 2 से आगे 2 एंड 3 के बीच में। तो कहने का मतलब हमारा जो नंबर होगा ना वो 2 एंड 3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे। अब माय डियर स्टूडेंट 2 तो क्लियर हो गया, अब 2/3 का क्या यूज है यहाँ पे। 2/3 का यूज है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट कि ये जो आप 2 देख रहे हो ना और ये जो 3 देख रहे हो, इसका मतलब ये है ये 3
इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है 2 और 3 के बीच में। तो माय डियर स्टूडेंट 1, 2 और 3, आपके पास 3 इक्वल पार्ट हो गए 2 और 3 के बीच में। और ये जो देख रहे हो ना न्यूमरेटर, ये इंडिकेट करता है कि 3 इक्वल पार्ट में से कितने पार्ट्स को आपको सिलेक्ट करना है। तो 2 यहाँ पर जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें 3 इक्वल पार्ट में से 2 इक्वल पार्ट्स को लेना है। तो माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट ये होगा, सेकंड पार्ट ये होगा, यानी जो सेकंड पार्ट होगा इसे हम पी से इंडिकेट कर रहे हैं, ये नंबर ही 8/3 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट हम स्टडी करते हैं कि एक तो हमने स्टडी कर लिया 8/3 को रिप्रेजेंट किया, लेकिन कुछ 1-2 बार जब हम और सॉल्व करते हैं चीजों को और रिप्रेजेंट खुद से करके देखते हैं तो और बात क्लियर हो पाती है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं 2/5। अब 2/5 को भी रिप्रेजेंट करना है माय डियर स्टूडेंट। अब ये हमारा 2/5 है। अब यहाँ पे क्या देखेगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं सीधा बनाता हूं 5 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो जब इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, तो मैंने कहा था माय डियर स्टूडेंट इसका रिप्रेजेंटेशन 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा नंबर लाइंस के ऊपर। अब देखते हैं माय डियर स्टूडेंट कि कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, तो 2/5 सबसे पहले हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, एक नंबर लाइन फिर से ड्रॉ करना है। 0 के लेफ्ट साइड में हमें 1 राइट करना है, क्योंकि 1 से ज्यादा भी राइट कर सकते हो लेकिन 1 ही काफी है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगी। अब क्वेश्चन ये है माय डियर स्टूडेंट 2/5 को कैसे रिप्रेजेंट मैं करूं। माय डियर स्टूडेंट 5, अब 5 का मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, ये जो 5 आप देख रहे हो 5 का मतलब है 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को 5 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर दो। तो सपोज करो 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। हमने 0 से 1 यानी कि इसको 0 आप O से इंडिकेट कर दो, इसको A से इंडिकेट करो माय डियर स्टूडेंट। ये एक यूनिट लेंथ था जिस लेंथ को हमने 5 इक्वल पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर लिया। अब इस 5 इक्वल पार्ट में से कितने पार्ट को हमें लेना है इसका पता कैसे चलेगा माय डियर स्टूडेंट, तो वो पता चलेगा इसके न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर है 2, इसका मतलब हमें 5 इक्वल पार्ट्स में से 2 इक्वल पार्ट्स जहां पे होंगे उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो 2 इक्वल पार्ट्स माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वल पार्ट्स, सेकेंड इक्वल पार्ट्स। तो ये बी से आप इंडिकेट कर दो 2/5। इसका मतलब ये हो गया माय डियर स्टूडेंट कि 5 इक्वल पार्ट में से 2 इक्वल पार्ट्स ये इस पॉइंट को इंडिकेट करेगा, और यही हमारा डियर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन हुआ।